अस्सलाम वालेकुम। AR5 न्यूज के साथ मैं हूं महरीन इफ्तिखार। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। मुआहिदे पर अमल दरामद शुरू। पंजाब हुकूमत ने कालेदम तंजीम के 860 कारकुनों को रिहा कर दिया। वजीर आजम का मुआहिदे पर इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेने का फैसला। काबीना इजलास के बाद बैठक होगी। वजीर आजम की जेर सदारत काबीना का इजलास जारी। कालेदम तंजीम से मुआहिदे से मुतालिक बातचीत। हुकूमत या कौमी असम्बली का इजलास फौरी बुलाने का फैसला। 5 नवंबर को तलब किया जा सकता है। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी बुलाए जाने का इम्कान। कालेदम TLP से मुआहिदा और दीगर उमूर जेर गौर आएंगे। दरियाए जेहलम के तीनों पुल खुल गए। दरियाए चनाब के पुलों पर कंटेनर्स मौजूद। लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर के दरमियान ट्रेनें चल पड़ी। गुजरावाला में इंटरनेट सर्विस जुज़वी बहाल। गुजरावाला में कालेदम तंजीम के कारकुनान के तशद्दुद से एक और पुलिस एहलकार शहीद। मुकदमा दर्ज। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल अदनान को शहीद करके लाश डेरा गुजारा के करीब खेत में फेंकी गई। फवाद चौधरी कहते हैं मजहबी इंतहा पसंद ग्रुप इंतशार फैलाने की सलाहियत रखता है, मगर सियासत में शिरकत महदूद होती है। एक वक्त था जब सुन्नी तहरीक कालेदम TLP से ज्यादा पुरतशद्दुद थी। वक्त के साथ ऐसी जमात का खात्मा हो जाएगा। T20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान अपना आज चौथा मैच न्यूबिया के खिलाफ खेलेगा। लगातार 3 कामयाबियों के बाद खिलाड़ियों के हौसले बुलंद और नजरें सेमीफाइनल तक रसाई पर मरकूज। दोनों टीमों का टाकरा शाम 7 बजे अबूधाबी स्टेडियम में होगा। रेंजर्स का इंतजाम को नामीबिया के खिलाफ फाइनल 11 में तब्दीली न करने का मशवरा। वसीम अकरम कहते हैं नई गेंद से शाहीन अफरीदी का किरदार अहम होगा। वकार यूनिस का खिलाड़ी को खुद एतमादी का शिकार न होने का मशवरा। मिसबाह हक बोले नामीबिया पर कोई प्रेशर नहीं होगा। से जूनियर रिपोर्टर, जूनियर रिपोर्टर से न्यूज एंकर, क्या और बात उसके है? बाद प्रोग्राम। मैं मारिया को ट्विटर से जानता है। अब हमने फाइनल तक पहुंचना नहीं है, सिर्फ अब ये ट्रॉफी लेके आनी है। पाकिस्तान को अब फाइनल जीतने से कोई नहीं रोक सकता। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। चैंपियन कप्तान यूनुस खान बोले अब हमें सिर्फ फाइनल तक पहुंचना नहीं, ट्रॉफी लेकर आना है। भारत के सेमीफाइनल तक रसाई बहुत मुश्किल है। तनवीर अहमद का कहना था भारतीय टीम में घमंड ज्यादा है। मारूफ एंकर मारिया मेमन को वसीम बदामी ने मासूमाना सवालात में उलझा दिया। प्रोग्राम में मुस्तफा चौधरी, आधी और अहमद शाह ने अपनी शरारतों से कॉमेडी का खूब तड़का लगाया। T20 वर्ल्ड कप में बायो सिक्योर बबल की पहली खिलाफ वर्जी। अंपायर माइकल गफ को 6 रोज की आइसोलेशन में भेज दिया गया। माइकल गफ UAE में बबल के दौरान लोगों से मिले थे। इमरान खान ने नैब ऑर्डिनेंस में तीसरी तरमीम करके खुद और हुकूमत को NRO दिया है। शहबाज शरीफ कहते हैं कोई शक था कि नैब न्याजी गठजोड़ ने अपोजिशन को निशाना बनाने के लिए कैसे काम किया। तरमीम इस शैतानी जहनियत का वाज़ेह मज़हर है। यह एहतसाब की आड़ में सरासर सियासी इंतकाम है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत ऑर्डिनेंस जारी कर दे कि नैब ऑर्डिनेंस का इतलाक सिर्फ नून लीग पर होगा और तमाशा खत्म करे। ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो चेयरमैन नैब बात नहीं मानेगा सदर उसे निकाल देगा। नाअहल लीग का सबसे बड़ा मसला एहतसाब है। मियां मफरूर और दरबारियों ने खुद को हमेशा कानून से बालातर समझा। शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल, कहा कानून का घेरा तंग होने पर इनकी चीखें मरीख तक सुनी गई। वजीर आला पंजाब बोले PDM की सियासत खत्म हो चुकी, ये सिर्फ खाली नारे लगा सकते हैं, अमल करने की सलाहियत ही नहीं। मुस्तरदशुदा अनासिर का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। तनकीद करने वाले अनासिर तरक्की का सफर रोकना चाहते हैं। तरक्की का सफर कभी रुकेगा नहीं। इंतशार की सियासत करने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए। Justice, I raise my hand. I don't know if you have justice or not. असेंबलीज कहाँ कानून बना रही हैं? क्या वाकई कानून बना रही, कवानीन बना रही नेशनल असेंबली? मेरा नहीं ख्याल है। हमारी पार्लियामेंट असर्ट नहीं कर सकती है, हमारी पार्लियामेंट के कवानीन उड़ा दिए जाते हैं। ये सारे स्टेक होल्डर्स जब तक मिलके नहीं बैठेंगे यार, हम ये बातें ही करते रहेंगे। हमारी कवानीन बनाने की ताकत खत्म हो गई। कौमी असम्बली समेत दीगर असम्बलियों में कहाँ कवानीन बन रहे हैं? जो कानून साजी करनी चाहिए थी वो हम न कर सके। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं पार्लियामेंट के कवानीन को आसानी तोड़ दिया जाता है, पार्लियामेंट को बेलादस्त होना चाहिए।
पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते रहे। पाकिस्तान की सलामती के लिए जरूरी है अफगानिस्तान में इस्तेहकाम हो। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की पोजीशन अफगानिस्तान पर एक है। दोनों ममालिक का मौक़िफ़ है। अफगान अवाम की खातिर दुनिया को इंगेज करना चाहिए। मकबूजा कश्मीर में भारत को मामला दुरुस्त करना पड़ेंगे। भारत की दावत पर नई दिल्ली नहीं जाऊंगा। इंटरबैंक में रुपए की कदर में मुसलसल इजाफा। डॉलर मजीद 83 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 170 रुपए 46 पैसे का हो गया। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं, जुलाई से अक्टूबर 9.5 अरब डॉलर की बरामदात गुज़िश्ता साल से 25% ज्यादा है। अक्टूबर में बरामदात में 17.5% का इजाफा हुआ। पेशावर हाई कोर्ट ने गैर जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इलेक्शन को गैर आईनी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को नेबरहुड और विलेज काउंसिल का इलेक्शन जमाती बुनियादों पर कराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते केसेस का नोटिस। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को अस्पतालों में ब्रेस्ट कैंसर के इलाज और टेस्ट का हुक्म। रिमार्क्स दिए, किसी सरकारी अस्पताल में मैमोग्राफी और ब्रेस्ट कैंसर के इलाज की सहूलत नहीं। ख़वातीन की अक्सरियत निजी अस्पतालों से महंगा इलाज कराने की सकत नहीं रखती। पंजाब में डेंगू के मासूम बच्चों पर भी वार। 8 माह के बच्चे की जान ले ली। इस्लामाबाद में डेंगू के मजीद 94 अफराद डेंगू में मुब्तला। रावलपिंडी में 24 घंटे में 72 नए केसेस रिपोर्ट। पाक अफगान चमन बॉर्डर पर स्पिन बोल्डर गेट को खोल दिया गया। शहरियों और माल बर्दार ट्रकों की आमदरफ्त बहाल। पाकिस्तान ने अफगान शहरियों को वीजा फीस अक्टूबर-दिसंबर तक माफ कर दी। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सफीर मंसूर अहमद खान कहते हैं, इक़दार वजीर आजम की हिदायत पर किया गया। SIU, CIA और हसास इदारे की कराची में मुश्तरका कार्रवाई। बैनुसूबाई पारा चनार डकैत गैंग का सरगना 3 साथियों समेत गिरफ्तार। मुल्जिमान की निशानदही पर बैंक डकैतियों से लूटी गई नकदी और प्राइस बॉन्ड बरामद कर लिए गए। ग्लासगो में मौसमियाती तब्दीली की आलमी कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तानी पवेलियन आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज। जर्मन चांसलर, मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर माहौलियाती तब्दीली। आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, इस्लामी तरक्याती बैंक के सदूर ने पाकिस्तान की माहौलियात पॉलिसी की मामलात भी ली। आलमी रहनुमाओं से गले मिलने के शौकीन। भारतीय वजीर आजम ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में भी बाज न आए। नरेंद्र मोदी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के साथ इस तरह लिपटे कि गुटेरेस नागवारी छुपा न सके, हाथ से पीछे हटा दिया। तीसरे बैनुल-अक़वामी पेसेस मुकाबले लाहौर में जारी। मुकाबलों में मुल्की और गैर मुल्की फौज की टीमों के 101 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ISPR के मुताबिक मुकाबलों में स्पोर्ट्स फ्रेंडली, अमदोस और पुरजोश पाकिस्तानी कौम की अक्कासी होती है। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2119 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 211 दिरहम। 1 मिलीग्राम सोना 21 फीसद का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।